बिहारी नाथ की जय, द्वारिकानाथ भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के द्वारा द्वारिका नगरी में वीतराग परमहंस और दिव्य गृहस्थ आश्रम दोनों का दर्शन जिनके जीवन में होता है, गृहस्थ और विरक्त दोनों जीवन का दर्शन कराने वाले श्री सुदामा जी महाराज के भगवान के द्वारा किए गए स्वागत को परीक्षित को सुनाते हैं और कहते हैं, हे राजन, भगवान सुदामा के उस मैले कुचेले वस्त्र में लाए हुए 4 मुट्ठी चावल में से एक एक मुट्ठी उठा करके चावल खाना शुरू कर देते हैं, पाना शुरू कर देते हैं। एक पाया, दूसरा पाया, जैसे तीसरा उठाने लगे तो रुक्मणी जी ने वहां पर हाथ रोक लिया है, पकड़ लिया है, मानो भगवान को मना किया। बोले महाराज, जब सब कुछ इनको दे दोगे तो हम लोगों के रहने के लिए जगह कहां बचेगी? तो महात्मा गण कहते हैं, रुक्मणी चिंता क्यों करती हो? यदि सब कुछ भी भगवान को अपन दे देंगे, भक्तों को अपन दे देंगे, तो तुम अपने रहने की चिंता मत करो, हमारे रहने की चिंता मत करो। भक्त को भगवान सब कुछ दे देगा तो भगवान रहेगा कहां? बोले भगवान भक्त के हृदय में जाकर के रहेगा, हम सुदामा के हृदय में रहेंगे। और चिंता मत करो, ये हमारा भक्त है, हम सब कुछ इसको दे भी देंगे। तो ये बाद में कृतज्ञता नहीं करेंगे, अपने घर के राजा और मालिक बना करके और कहेंगे ठाकुर जी का घर है। तो वैष्णव संत महात्मा धन संपत्ति प्राप्त भी हो जाए, वैष्णव जन कहते हैं ये घर किसका है? वो कहते हैं ये ठाकुर जी का घर है। ये धन किसका है? ये ठाकुर जी का है। सब कुछ भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान का है। ये भाव जिसके अंदर हो वो सच्चे वैष्णव जन हैं, वो भगवान के भक्त जन हैं। हम लोग भी कहते हैं सब कुछ आपका है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। हम लोग अच्छा सब हमारा, बुरा बुरा सब भगवान का, ये चतुराई करके कहते हैं प्रभु अच्छा हमारा है, बुरा सब आपका है। घाटा हो गया, अरे भगवान कर दिए, अब क्या कर सकते हो? फलाना एक्सीडेंट हो, भगवान की यही इच्छा थी। अरे फलाने एक लड़का खड़ा है और भगवान नहीं भाई, क्या कर भाई, कहते कि नहीं कहते? और अच्छी चीज सब अपनी, ऐसी भागवत की कथा चल रही थी एक जगह, तो भागवत में पहले तो संगीत उंगीत होता नहीं था, तो आरती चल रही थी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों का संकट, दास जनों का संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तो मुख्य यजमान की पत्नी आरती में चढ़ाने के लिए और भगवान को कुछ करने के लिए, भोग चढ़ाने के लिए 1 दर्जन केला लाई थी। और आरती हो रही थी तो उसके दिमाग में क्या आया, वो केला को देखने लगी बीच आरती में। जब वो केला देखने लगी तो केला में 6 केला सही थे, 6 केला सड़े हुए थे। अब उसके दिमाग में ये बात आई, मान लो हमने पूरा केला चढ़ा दिया और आरती होने के बाद रोज व्यास जी प्रसाद देते हैं, लेकिन बगल में जो पंडा उठा के दे देता है वही पारायण करता ब्राह्मण देवता जो बैठे हुए हैं पांडित्य कर्म वाले, वो जो दे देते हैं वही देते हैं। और मैं देख रही हूँ शुरू दिन से अच्छा चीज ये सब पंडित रख लेते हैं और गड़बड़ सड़बड़ वाला आइटम प्रसाद बांटने दे देते हैं बाबा जी को। और हमको क्या समझ में, हमको जो दिया हम दे देते थे। तो उसने बीच चलते आरती में केला छांट लिया, 6 केला सड़ा, 6 केला बढ़िया। और धीरे से चलते आरती के बीच में 6 केला जो अच्छा वाला था उसको अपने पर्स में चुपके से डाल दिया और सड़ा हुआ केला आरती में। अब जो आरती गा रहा था, हम तो आरती गाते नहीं,
आरती गा रहा था, उसने देख लिया, महाराज महाराज रोको आरती को, रोको रोको। ने कहा क्यों, क्या हो गया, बीच में आरती कभी रुकती है, रेलगाड़ी है क्या जो चैन पुलिंग करके रोक दोगे? अरे उसने कहा महाराज गड़बड़ हो गया, हम लोग गलत आरती गा रहे हैं। उन्हें क्या? बोले आप लोग गा रहे हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उसने कहा महाराज आरती बदल गया, यही तो गलती कर रहे हैं आप लोग। मैं बताता हूं ओरिजिनल आरती क्या है, जो यजमान की पत्नी ने किया उसको आरती में लिख करके गाइए। तब वो गाने लगा, हारमोनियम तबला पेटी पकड़ करके बैठ गया। उसने कहा तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण संग सड़ा केला। ओम जय जगदीश है। महाराज अच्छा केला हमारा, सड़ा केला आपका। तो भगवान के ऐसे भक्त भक्त कहलाने के अधिकारी नहीं है, ये उल्टा भक्ति है, ये कपट करने वाली भक्ति है। ऐसे भक्ति से काम नहीं बनेगा। अरे चढ़ा देते कौन भगवान सड़ा केला खाने वाले से, ना अच्छा खाते हैं ना सड़ा खाते हैं। सुदामा जी महाराज को पाद प्रक्षालन करके भगवान श्री कृष्ण ने गौदान किया। ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन नहीं है, है? अच्छा है, ठीक। अब हम चूंकि समय अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए हम विषय सूची पढ़ने वाले हैं। भागवत की कथा हम बोलने वाले नहीं हैं, इसलिए हम उधर देखे ही नहीं तो इधर क्या बोले। और इस बात को हमने जानबूझ के कहा क्योंकि एक भागवत के बड़े श्रेष्ठ वक्ता आपके कवर्धा क्षेत्र के श्री आनंद उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, तो जानबूझ करके कुछ आनंद लेना चाहिए। लेकिन वो भी तत्काल उन्होंने कहा नहीं महाराज है, वास्तव में है। लेकिन सुदामा जी उस गाय को साथ लेकर के नहीं गए। सुदामा जी उस गाय को साथ लेकर के नहीं गए हैं। तो गाय के जब गाय साथ न ले जा पाए तो क्या करना चाहिए यजमान को? गाय के बदले में कुछ धन देना चाहिए। तो भगवान ने मानो उस 2 मुट्ठी चावल और उस गाय के बदले में त्रैलोक्य की संपदा श्री सुदामा जी महाराज को दे दिया और हाथ जोड़ करके कहा महाराज मैं सबके बदले कुछ दे सकता हूं, आपके चावल के बदले दे सकता हूं, लेकिन ये मेरी सर्वाराध्या, मेरी सर्वेश्वरी, मेरी इष्ट गौ माता के बदले में मैं धन नहीं दे सकता। क्यों? त्रैलोक्य की संपत्ति भी गाय के मूल्य की समता करने में असमर्थ है। गाय इतनी अमूल्य है कि उसके बदले में त्रिलोक्य की संपत्ति देकर के भी भगवान ने अपने आप को कुछ नहीं दिया, ये मान रहे हैं। ये है गाय का मूल्य। त्रिलोक्य की संपत्ति गाय का मूल्यांकन नहीं कर सकती। तो गौ माता के बदले में श्री सुदामा जी महाराज को वो ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ है। और आप लोग 500 रुपया 1000 में फ्री में गाय को कसाई को दे देते हो। सब देते ही हैं, आप लोगों में से 90% तो देते ही हो। तो कितना बड़ा अपराध करते हो। गाय बेचना बहुत बड़ा अपराध है, और उसमें भी कसाई को बेचना ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध से बचो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी महाराज जब चले